नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं आई हूं दो बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। एक जो मैं आपको पिछले मेरे वीडियो में बता चुकी हूं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। ज्यादा कुछ मैं उसको लंबा चौड़ा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा दूसरा टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, जिसके लिए बहुत इंतजार कर रहे थे। ऑफकोर्स यस, आपके दिमाग में आ गया है। और पहली बात मैं करना चाहती हूँ वो आसिफ धंदाल फंदाल जो भी है उनके लिए, जो अब महाराष्ट्र में स्पोक पर्सन होने वाले हैं बीजेपी के द्वारा। अब ये ऐसे इंसान हैं जो एक क्रिमिनल के साथ दिखाई देते हैं। यस, और वो क्रिमिनल कौन है? इम्तियाज खत्री, जिसको हर बार मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि एनसीबी सीबीआई क्यों आप उनको नहीं ढूंढ रहे, उसको क्यों ढूंढ के एनसीबी और सीबीआई नहीं बुला रही है, क्यों उसको कस्टडी में नहीं डाल रही है, क्यों सूरज पांचोली को और इम्तियाज खत्री को बुलाया नहीं जा रहा है। क्या कोई शंका है इस बात पे कि उन लोगों ने कुछ किया है? अरे हम लोग हजारों सबूत दे चुके हैं आप लोगों को। ऐसी कितनी सारी वायरल वीडियोस आप लोग के सामने आ चुकी है जहां पे आपको दिख रहा है कि इम्तियाज खत्री लिटरली सुशांत को धक्का मार के गाड़ी में बिठा रहा है, धक्का मार रहा है और मीडिया से बात नहीं करने दे रहा है। और क्या सबूत चाहिए? उस इंसान के साथ इतनी सारी तस्वीरें, इतना कंधे पे डाल के हाथ, ये आसिफ जी जो हमारे महाराष्ट्र में स्पोक पर्सन बने हैं। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे वाह 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 वाह, क्या स्पोक पर्सन बनने वाले। क्यों ये हमारे लिए डर का विषय है? क्या आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये इंसान अगर इम्तियाज खत्री के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, जानता है, तो बहुत सारी चीजें जानता है। आप समझ रहे हो ना कौन सी चीजें जानता है? हाँ, हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत कुछ जानता है। सिद्धार्थ पिठानी ने 1 साल पहले एक बात कही थी, सीबीआई और एनसीबी को ये स्टेटमेंट दिया था कि दिशा सलियान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत बहुत डर गए थे, उन्हें डर लगने लगा था, अपनी जान का खतरा होने लगा था। अगर आपको पता है कि वो इंसान इतना डर रहा था, तो क्या ऐसे हालात में उसकी गर्लफ्रेंड का, सो कॉल गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का उसको छोड़ के जाना सही था? मीतू दी का उसको छोड़ के जाना सही था? और दूसरा पहलू देखिए कि अगर वो इंसान इतना डरा हुआ है तो 12 जून को मैं जितना चीख के पॉसिबल हो उतना चीख के अपनी टिकटॉक वीडियो जो मेरे यूट्यूब में भी है, प्लीज जाके खंगालिए उसको। मैंने वहां पे क्लियरली मेंशन किया है रूमी जाफरी, यस, रूमी जाफरी से वीडियो कॉलिंग पे बात हुई है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की। और ये रूमी जाफरी एक डायरेक्टर है जिन्होंने नया प्रोजेक्ट सुशांत सिंह राजपूत को दिया था एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ही वॉज वेरी हैप्पी। और रिया चक्रवर्ती भी उस वीडियो कॉलिंग पे मौजूद थी। अगर सीबीआई चाहे, अगर पुलिस चाहे, अगर एनसीबी चाहे तो सारे रिकॉर्डिंग्स निकाल सकती हैं, सारे रिकॉर्डिंग्स निकाल सकती हैं, बट निकाला नहीं जा रहा है। एनसीबी के ऊपर तो मुझे बहुत उम्मीद अभी भी है, बट वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से है, तो उनके साथ मैं और कितना उम्मीद करूं? जिनसे उम्मीद होनी चाहिए उनके साथ तो उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही है। हर रोज एक नई चीज, हर रोज एक नया धोखा मिल रहा है हमें, हम जनता को, हमारे सुशांत सिंह राजपूत को धोखा मिल रहा है। जस्टिस तो बहुत दूर की बात है, धोखा ही मिल रहा है। और कौन मुझे यहाँ पे कमेंट्स लिख रहे हैं, प्लीज उन सबको मैं बार मैं कह रही हूं कि मैं कोई चीज झूठ नहीं बोलती और बिना पुष्टि के नहीं बोलती। मैं बहुत टाइम लेती हूं अपनी वीडियो बनाने के लिए और वीडियो में वही बोलती हूं जो सच है। न्याय द जस्टिस 11 जून को रिलीज होने वाली थी, जो कि नहीं हुई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म में नहीं हुई थी। देखना है देखो, ढूंढना है ढूंढो, गलत साबित करके दिखाओ मुझे, गलत साबित करके दिखाओ मुझे। और जो लोग कहते हैं ना कि ये तो अपने व्यूज और ये अपने सब्सक्रिप्शंस बढ़ाने के लिए फॉलो करवाती है या वीडियो बनाती है, तो भैया अपनी आंखों को कुर्बान करके भी मैं यहाँ पे बोलने आती हूँ, इन्फ्लुएंस करने आती हूँ लोगों को कि हाँ अभी भी हम लड़ेंगे,
मेरे पास उतना सोर्स नहीं है और ना ही इतना बेकार टाइम है कि मैं लाइव सेशन करूं। लाइव सेशन एक बार दो बार समझ में आता है, बट रिपीटेडली मैं एक ही बात को डिस्कशन अगर कर सकती हूँ और इतना दावा अगर कर सकती हूँ तो मेरे को सीबीआई और एनसीबी में जाना चाहिए, अगर मेरे पास इतना सोर्स है तो, राइट। एंड प्लीज मैं सारे यूट्यूबर्स को कहना चाहती हूँ जो भी ये इन्फॉर्मेशन रॉन्गली दे रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी को बेल नहीं मिली। सिद्धार्थ पिठानी को 10 दिन का पेरोल मिला है, विच इज वेरी डिफरेंट। काइंडली प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बेल एंड पेरोल। उसके बाद अपनी वीडियोस बनाइए, नहीं तो माइकल जैक्सन और सुशांत सिंह राजपूत में क्या जुड़ाव था वही करते रहिए। समझने वालों को इशारा काफी है। दूसरी बात, आज मेरा बहुत डिमांडिंग अपडेट जो हम सब इंतजार कर रहे थे, कल थी 26 जून, सिद्धार्थ पिठानी की शादी हाँ हो गई, बट शादी के वक्त हुआ क्या, कैसे हुई उसकी शादी? क्या बहुत ही सही तरीके से बहुत शांतिदायक शादी हुई? नहीं, बहुत ही खतरनाक शादी हुई है। बताती हूं आपको। कौन सा कूड़ा, कौशिक कूड़ा, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, यू नो आई हैव अ लिटिल प्रॉब्लम विद द नेम्स। तो कौशिक कुड़ासम हैदराबाद, जो उसके घर के पास एक वेन्यू था वो बुक किया गया, एक छोटा सा वेन्यू बुक किया गया और बहुत ज्यादा लोग नहीं आए क्योंकि मीडिया को बताया नहीं गया था कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी कहाँ हो रही है। बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखा गया था और पुलिस तो हर जगह थी ही। अब वो सिविल ड्रेस में थी, वो अंदर थी, वो सब कुछ आपको भी पता है, हमें भी पता है कि कितना क्या शाणापट्टी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है कि 11 बजे वेन्यू में लड़के वाले और लड़की वाले दोनों आ जाते हैं। यस, लड़की वाले खुशी खुशी आते हैं सारी रस्में निभाने के लिए। पर पहले बता दूं कि जिस दिन से पेरोल मिला है तब से सिद्धार्थ पिठानी अपने कमरे से, अपने घर से नहीं निकला है। कमरे से तभी निकलता होगा पर घर से नहीं निकला। इतना डरा हुआ है वो, इतना बौखलाया हुआ है कि अब होगा कुछ, अब होगा कुछ, ऐसा उसे लगने लगा। यहां तक उसकी चली रही थी। अब वो 11 बजे अपने वेन्यू में पहुंच गया, लड़के वाले और लड़की वाले। अब 11 बजे क्या होता है कि वो अपने रूम में जाता है और रूम में अपनी तैयारी करने लगता है। भाई दूल्हा बनेगा क्रिमिनल, दूल्हा बनेगा, छड्डो यार, कंट्रोल कंट्रोल, भूमिका कंट्रोल। हाँ, तो बात ये है कि 11 बजे वो लोग पहुंच गए और ये अपने कमरे में चला जाता है दूल्हा बनने के लिए। गधे भी दूल्हे बनते हैं यार, गधे कुत्ते भी दूल्हे बनते हैं, इट्स ओके। हाँ, तो वो बनने चला जाता है। अब क्या होता है कि 2 बजे वो बाहर निकलता है और रस्में शुरू हो जाती है शादी की। वो सारे रीति रिवाज शुरू हो जाता है, रस्में शुरू हो जाती है। अब यहाँ रस्में शुरू हुई, बाहर से आवाजें शुरू हो गई। बाहर से वी वॉन्ट जस्टिस एसएसआरियंस आने लगे। ज्यादा एसएसआरियंस नहीं थे और ना ही वो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए आए थे, ना किसी को कोई प्रॉब्लम देने आए थे। 4 या 5 लोग थे, इफ आई एम करेक्ट, 4 या 5 लोग थे जो उसके गेट के बाहर सिद्धार्थ पिठानी के लिए आवाज लगा रहे थे। उन लोगों को शायद ये पता चल गया था कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी यहाँ हो रही है और ऑब्वियसली हमारे अंदर खून खौल रहा है, तो हम ये करेंगे। कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, वो सिर्फ नारे लगा रहे थे, शायद कुछ बात करना चाह रहे थे, शायद कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे, बट तो भी बहुत ढंग से कर रहे थे। बट उस वेन्यू के गार्ड्स ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने, जो भी सिद्धार्थ पिठानी, पापी पिठानी के रखे हुए सब कुत्ते थे, उन लोग ने भौंकना शुरू कर दिया, झड़प करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हंगामा हुआ। और ये हंगामा बहुत बड़ा हुआ और थोड़ा सा ही शुरू हुआ था कि सिद्धार्थ पिठानी अपने रस्मों रिवाज छोड़ के भाग गया रूम के अंदर। वो अपनी रस्में छोड़ के रूम में भाग गया, शादी अधूरी छोड़ के रूम में भाग गया। और इतना डरा कि जब तक वो लोग नहीं निकल गए, जब तक उसे ये सहूलियत नहीं मिली कि अब वो लोग निकल चुके हैं, तब तक वो बाहर नहीं आया। और सुनने में आया है कि 3 घंटों तक सिद्धार्थ पिठानी उस रूम के अंदर छुपा बैठा था, पसीने से हालत खराब थी, रो रहा था, बिलख रहा था, घबरा रहा था। 3 घंटे के बाद जब ये मामला सुलझा तब वो बाहर निकला, सबके हाथ पैर जोड़ने के बाद शादी हुई। यस, शादी हो गई।
शादी हो गई, बट मजे की बात यह है कि जिसके पेट में, जिसके मन में चोर होता है ना, वही इतना डरता है, वही इतना बिलखता है, वही रोता है। और इससे एक बात साफ हो गई है कि 2 जुलाई को सिद्धार्थ पिठानी बिफोर टाइम जेल पहुंचने वाला है, खुद सरेंडर करने के लिए, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि दुनिया, जो बाहर की दुनिया है, वो ज्यादा खतरनाक है और जेल में वो सेफ है। तो अब वो जेल में ही जाएगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय और मेरा दिमाग, मेरी आत्मा, मेरा विश्वास कहता है कि वो अब टाइम पे 2 जुलाई को सरेंडर करने जेल में पहुंचेगा। और उसने सीबीआई को ये वादा दिया है कि वो अब सीबीआई की तरफ से गवाही देने वाला है। तो वो क्या गवाही देने वाला है, उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब इंतजार है 2 जुलाई का, और बीच में कुछ अपडेट आएगी तो मैं दूंगी ना हमारे पापी पिठानी के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, और सच को सुनने के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं यहाँ पे न्यूज मिक्स मसाले डाल के नहीं बना सकती, मैं वही बात करूंगी जो होती आई है और जो होनी चाहिए। और सुना है कि हैदराबाद में हाँ नहीं आई एम सॉरी, यहाँ पे बताया गया है कि अंधेरी, यानी कि मुंबई अंधेरी में किचन अप्लायंस जो बेचते हैं, किचन अप्लायंस जो जा रहा था न्यूजीलैंड, उसमें एक कुकर प्रेशर, एक इंडक्शन प्रेशर कुकर के अंदर ड्रग्स मिले हैं, काले कपड़े में, मेटलिक कपड़े में लपेटा हुआ। 500 ग्राम था। एनसीबी ने उसे धर दबोचा है। एनसीबी, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आप लोगों जैसी एजेंसी के ऊपर हमें उम्मीद ही नहीं, बहुत फक्र है। आप लोग ऐसे ही काम करिए। सीबीआई का तो मुझे पता नहीं क्या होगा और हमारा क्या होगा, हमने क्यों उनसे बुलाया है। खैर, आप लोग जैसा काम करते हैं करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए। बाकी देखते हैं और क्या होता है। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।